अध्यात्म के लिए करणान योग की कितनी आवश्यकता है। अगर ये करणान योग नहीं हो तो अपन अध्यात्म की बात सिद्ध नहीं कर सकते। अभी देखो कितना कहा। अब जैसे मान के चलो एक सम्यक दृष्टि जीव है और वो विषय कसाय में बहुत प्रवृत्ति कर रहा है, समझे, खूब विषय भोगों में लगा, वो सम्यक दृष्टि है। और एक मिथ्या दृष्टि है, वो बिल्कुल व्रत पाल रहा है, संयम से रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, खूब बढ़िया से बढ़िया जो आचरण हो सकता है वो पाल रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है। अभी करणान योग बताता है, अध्यात्म नहीं बताता, क्योंकि करणान योग जो है वो अंदर से देखता है। केवल ज्ञान है ना, तो वो केवल ज्ञान है जो केवल ज्ञानी परमात्मा कहते हैं कि तुम इसे बाहर से मत देखो, ये बाहर से क्या कर रहा है, हमें इसका अंतरंग दिख रहा है। जैसे इतने उदाहरण दिए टोडामल जी ने कि पहला तो उदाहरण ही दिया सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के, बाहर से तुम्हें जो सम्यक दृष्टि लग रहा है वो हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि हो, और जो तुम्हें बाहर से मिथ्या दृष्टि लग रहा है वो सम्यक दृष्टि हो। क्योंकि हमारे ज्ञान में तो वो क्रिया पकड़ में आती है। हमें क्या पकड़ में आता है, मैं रोज सुबह मंदिर आ जाऊँ, प्रक्षाल में आ जाऊँ, पूजा में आ जाऊँ, स्वाध्याय में आ जाऊँ, तो मुझे धर्मात्मा समझोगे, और मैं इन सब में नहीं आऊँ तो अधार्मिक समझोगे। हमारी मोटी मोटी पहचान है। लेकिन टोडामल जी साहब ने सर्वज्ञता की प्रमाणिकता के साथ एक करणान योग की सिद्धि करी कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। करणान योग कहता है कि सर्वज्ञ देव के, इसलिए टोडामल जी ने सम्यक दृष्टि की पहचान वगैरह पे ज़्यादा वो नहीं करा। उनने तो ऐसा लिख दिया कि देखो भाई ऐसी तो बाहर से मोटा मोटी पहचान होती है, वास्तव में तो सर्वज्ञ देव ही जानते हैं कि कौन सा जीव सम्यक दृष्टि है और कौन सा जीव मिथ्या दृष्टि। क्योंकि सर्वज्ञ देव के उसको मिथ्यात्व की प्रकृति भी दिखती है, हमें तो कुछ दिखता नहीं है। हमें तो कोई द्रव्यलिंगी मुनि है तो हमें तो वो मुनि लगता है ना, साधु लगता है, और वो हो सकता है मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि हमें बाहर से कुछ नहीं दिखता। तो टोडामल जी साहब ने लिखा है कि किसी के सम्यक दर्शन किसी के मिथ्या दर्शन का कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये कि हम दूसरे का और हमें अपना भी सम्यक दर्शन बहुत चेक करने के हम अब सम्यक दृष्टि हो गए कि अब हम मिथ्या दृष्टि हो, कुछ नहीं। अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा की प्रतीति रखो, अपने को आत्मा मानो, शरीर से भेद ज्ञान रखो, जड़ की क्रिया के कर्ता भोक्ता मत बनो, जो ज्ञान स्वभाव है वो ही मेरा स्वभाव है, जानना देखना ही मेरा कार्य है, ऐसी प्रतीति मजबूत करो। अब साहब सम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन नहीं है, तो टोडामल जी साहब कहते ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम छदमस्त हो, तुम अपना भी कर्म नहीं जान सकते, दूसरे का भी नहीं जान सकते। तुम तो केवल ज्ञानी परमात्मा पे छोड़ दो कि वो देखे रहे होंगे जो होगा, अपना कार्य करो। तो अभी बहुत सारे लोग इस काम में बहुत उलझे रहते हैं कि फला सम्यक दृष्टि है, फला मिथ्या दृष्टि है, फला तीव्र कसाई है, फला बहुत अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अपन को तो अपने त्रिकाली ध्रुव की अखंड श्रद्धा करनी है। सम्यक दर्शन होता हो रहता हो तो रहे, हमें कोई विकल्प नहीं, क्योंकि हम उसको जान ही नहीं सकते। बस दो नियम बनाओ, त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा चाहिए और आनंद पूर्वक जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए, दुख रूप नहीं, दुख में नहीं जीना, चाहे बाहर में कैसी परिस्थिति हो आनंद में जीना। क्योंकि ये बाहर की परिस्थितियां मैं नहीं हूँ, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, मैं इनके कारण दुखी नहीं होऊंगा। ये सब पक्का दृढ़ श्रद्धा रखना, बिल्कुल अंदर निर्णय रखना। बहुत परिस्थिति बिगड़े, बहुत विपरीतता आवे तो बिल्कुल निर्णय रखना ये सब कर्म के उदय हैं और मैं तो इस पर्याय में ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं, तो निकल जाएगी। वो जब तक आयु कर्म है, जब तक जो कर्म है वो चलेगा सिस्टम, कुछ नहीं, कोई आकुलता नहीं करना। बहुत एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे और बहुत घटनाएं घट रही, लेकिन सब में असली निमित्त आयु कर्म है। जब तक आयु कर्म है हम मर नहीं सकते, और जब हमारा आयु कर्म नहीं रहेगा हम घर में पड़े पड़े मर जाएंगे। तो फिर क्या करें, आकुलता नहीं करना, आनंद से जीना। तो फिर आपने कल तो समझाया था, वो तो संसार की क्षणभंगुरता समझाई कि संसार की क्षणभंगुरता है, ज़्यादा सोचने समझने के लिए ताकत मत लगा, पर द्रव्यों के चिंतन में ज़्यादा समय खर्च मत करो, वो ये समझाया था।
लेकिन कोई डरने लग जाए, भय खाने लग जाए, अरे मैं हाईवे पे जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं एरोप्लेन में बैठूंगा, ऐसे ऐसे, ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है। कि क्यों? कि अगर मरना होगा तो जैसे मरना होगा, जैसे निमित्त से मरना होगा, जहां मरना होगा वहां अपने आप पहुंच जाओगे, वो निमित्त अपने आप बन जाएगा। और अगर नहीं मरना होगा तो बिल्कुल बीच जंगल में फेंक देंगे तो मरोगे नहीं, गारंटी है। तो स्वरूप विश्वास होना चाहिए, यही तो श्रद्धा है, यही तो भगवान की सच्ची श्रद्धा। भगवान की पूजा करने से ज़्यादा ये श्रद्धा करना जरूरी है।